वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2020 21 और 2021 7 जनवरी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग 21 क्रैश होने के कारण चर्चित रहा? हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में वायुसेना का जो लड़ाकू विमान है मिग 21 क्रैश हो गया और वो चर्चित रहा? देखो, ये क्वेश्चन क्यों बताया, क्योंकि आज तक जितने भी मिग 27 या मिग 21 जितने भी क्रैश हुए हैं आज तक एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सूरतगढ़ क्षेत्र के अंदर सूरतगढ़ एयर बेस से ये लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी थी और कुछ तकनीकी कारणों से आग लगने के कारण क्या हुआ, ये क्रैश हो गया। कौन सा? मिग 21। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एयर बेस में, आपको एयर बेस है, तो वायुसेना का लड़ाकू विमान है मिग 21 पोएसन क्रैश हो गया। तो आपको पता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सूरतगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, पहले तो ये आप मिग 21 की तस्वीर देखिए। ये है मिग 21 जो सूरतगढ़ एयरबेस से निकलते ही क्या हुआ, आग लगने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जोधपुर, आपको मैंने कल परसों पैसे बताया था, जोधपुर में लड़ाकू विमान राफेल भी भाग लेगा और भारत और जापान के बीच, सॉरी, भारत और फ्रांस के बीच एक युद्ध अभ्यास, साइक्रोस अभ्यास होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सूरतगढ़ की बात आई है तो ये ध्यान रखिए, बहुत खास है सूरतगढ़ थर्मल पावर। सूरतगढ़ थर्मल पावर खासियत, जिसकी वर्तमान में 7वीं इकाई कार्यरत हुई है। 7वीं इकाई का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है। 18 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी और इनके साथ ही हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री BD कल्ला। तो 7वीं इकाई शुरू हो चुकी है और टोटल इसकी जो उत्पादन क्षमता हो चुकी है, पहले 1500 मेगावाट थी और अब 660 मेगावाट की ओर बन के 2160 मेगावाट उत्पादन क्षमता हो चुकी है। अब जल्द ही 8वीं इकाई शुरू होने वाली है। तो जैसे ही 8वीं इकाई शुरू हो जाएगी तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़कर 1820 मेगावाट हो जाएगी, यानी 660 मेगावाट और बढ़ जाएगी। ये सूरतगढ़ के लिए। सूरतगढ़ की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे, एक तो घग्गर नदी के किनारे है। दूसरी बात देखिए इनकी, तो सूरतगढ़, इसको राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल भी किसे कहा जाता है? सूरतगढ़ को कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें याद रखनी है। और एक बात और याद रखनी है आपको। कौन सी बात रखनी है? 2015 के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत भी कहाँ से की जाती है? 19 फरवरी 2015 से इस सूरतगढ़ से ही की जाती है। तो इतनी बातें आपको सूरतगढ़ के बारे में ध्यान रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इससे पहले आपको बता देता हूँ, 2 जनवरी से कंप्लीट कोर्स रीट लेवल 2 का शुरू हो चुका है अन अकेडमी पर। जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर से कर लें या वीडियो की डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, लाइव क्लासें भी प्राप्त होगी। अगर आपको कोर्स खरीदना है 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीनों का, एक सस्ते उपलब्ध में यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है। और अगर आपको इसमें छूट चाहिए तो आप प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज कीजिए। प्रोमो कोड नानक क्लासेज यूज कीजिए और आपको 10% की छूट भी प्राप्त होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के तहत। राजस्थान के किस योजना के तहत हर जिले में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा? इस योजना के तहत हर जिले में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है गोवर्धन परियोजना। कौन सी? गोवर्धन परियोजना के तहत की जाएगी। तो ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण में, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के द्वितीय चरण का मतलब क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 2014 से पहला चरण शुरू हुआ ग्रामीण क्षेत्र में और 2019 में पूरा हो गया। अब 2019-20 में, यानी अब 20 में फिर स्टार्ट हो गया। और ये द्वितीय चरण में अब क्या किया जाएगा? राजस्थान के प्रत्येक जिले में आगामी 5 वर्षों में 50 लाख की लागत से गोवर्धन परियोजना के तहत बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। यानी गायें और गोबर से क्या है, इससे बायोगैस संयंत्र तैयार किए जाएंगे। तो 5 वर्षों में 50 लाख के तहत हर जिले में
किए जाएंगे। तो ये भाग किसका है? जो स्वच्छ भारत मिशन योजना चली थी 2 अक्टूबर 2014, जो पहले निर्मल ग्राम योजना से संबंधित थी। निर्मल ग्राम योजना से संबंधित चलती थी, फिर उसको क्या कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन कर दिया। अब इसका दूसरा चरण चल रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेएनयू से अलग होकर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यह किस जिले में? जेएनयू यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसके अधीन काम कर रही थी इतने दिन एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इसको क्या अलग से विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, तो ये जोधपुर जिले में है। कहाँ पे है? जोधपुर जिले में। यहाँ देख सकते हैं आप, जोधपुर का जेएनयू यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से अलग करके एमबीएम यानी मगनी राम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग जो कॉलेज है उसको अलग से विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी घोषणा की थी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो अब इसको क्या है, जल्द ही नया रूप दिया जाएगा। यानी कॉलेज था एक, जैसे अपने कॉलेज होते हैं ना, कोई जैसे बीए वगैरह एमए वगैरह की डिग्री लेते हैं और एक विश्वविद्यालय के अधीन काम करता है, तो ये इतने दिन जयनगढ़ विश्वविद्यालय के अधीन काम करता था, अब इसको एक स्पेशल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। बात आती है जय नारायण व्यास की, तो ये मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत प्लस निर्वाचित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गृह रक्षा निषेधालय के लिए एक नए भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? गृह रक्षा निषेधालय के एक नए भवन का शिलान्यास जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? जयपुर के। देखिए, रक्षा निषेधालय के लिए नए भवन का शिलान्यास विद्याधर नगर जयपुर में किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास में पहली बार इनके गृह निषेधालय का निर्माण किया गया। पहले अस्थायी रूप से काम किया जा रहा था। गृह रक्षा संगठन एक भारतीय सैनिक बल है जिसकी स्थापना 6 दिसंबर 1962 को हुई थी। 6 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। उस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, गृह रक्षा निषेधालय। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 शहरों में 100 ऑक्टेन मानक वाला प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया है। ठीक है, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री, हमारे केंद्र देश के पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान ने 10 शहरों में, पूरे देश के 10 शहरों में 100 ऑक्टेन मानक वाला प्रीमियम पेट्रोल है वो लॉन्च किया है। यह राजस्थान के किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये राजस्थान के जयपुर शहर में लॉन्च किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट के तथ्य देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 शहरों में 100 ऑक्टेन मानक वाला प्रीमियम पेट्रोल लॉन्च किया। कहाँ किया? तो यह राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर शहर के गुलाबपुरा में लॉन्च किया। यानी टोटल 10 लॉन्च किए। किसने किए? पेट्रोलियम मंत्री ने। लेकिन राजस्थान में सर्वप्रथम इसको कहाँ लॉन्च किया गया? तो जयपुर शहर के गुलाबपुरा का पास एक पेट्रोल पंप है, वहां लॉन्च किया गया। ठीक है, और ये जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, कौन सी महारत्न कंपनी है? आईओसी इसकी है, इसकी ये देन है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है जिसकी स्थापना 1959 की हुई थी, लेकिन इसको लॉन्च किसने किया? पेट्रोलियम मंत्री। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। हर रोज सुबह 7 बजे आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पे हैं, और बेल आइकन का घंटा दबाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान से संबंध रखने वाले राजस्थान से संबंध रखने वाली किस महिला ने भारत की पहली महिला खनन अभियंता बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? राजस्थान से संबंध रखने वाली किस महिला ने भारत की पहली महिला खनन अभियंता बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? इसका नाम है संध्या रास- राष्ट्रकला। संध्या राष्ट्रकला इसका नाम है। आप तस्वीर में देख सकते हो संध्या, ये है संध्या राष्ट्रकला। ठीक है, ये पहली क्या बन गई है? पहली खनन अभियंता बन गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ इसका मतलब? भारत की पहली महिला खनन अभियंता जो राजस्थान की संध्या राष्ट्रकला बनी है। अब बात आती है, देखो ये क्या है कि एक तो आपको पता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है कहाँ पे? जावर उदयपुर में खनन शोध सेंटर है। अब वहां क्या है कि जावर के अंदर, जावर उदयपुर में अंडरग्राउंड खान में कोई भी महिला है वो खनन अधिनियम 1952 की धारा के तहत काम नहीं कर सकती। इतने दिन क्या है कि अंडरग्राउंड जो काम होता था ना उसमें काम नहीं कर सकती थी महिला, खनन अधिनियम 1952 की तरह।
लेकिन अब क्या है, धारा 46 के तहत इसको संशोधित करके अब महिलाओं के लिए इसे खोल दिया गया है। और महिलाओं को खोलते ही पहली जो खनन में काम करने वाली अभियंता बनी है वो संध्या बनी है। तो ये इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट, ये देखो कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हर कोई क्वेश्चन नहीं होता इंपॉर्टेंट। देखो बहुत सालों बाद वापिस महिला खनन अभियंता हुई है, तो इनका नाम आप जाहिर सी बात है एग्जाम में याद रखो। अगला क्वेश्चन देखिए, देश में एकता और मानवता के लिए दौड़ने वाली उड़न परी सूफिया खान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? देश में एकता और मानवता के लिए दौड़ने वाली उड़न परी सूफिया खान का संबंध राजस्थान के अजमेर से है। अब ये उड़न परी क्यों है? तो देखिए, सोफिया खान, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, सूफिया खान या सोफिया खान अजमेर की है। श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, हम कहते हैं ना उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रन ऑफ के तहत दूरी तय कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया इन्होंने। आपको पता है ना, हमारे भारत का सबसे लंबा एनएच बन गया है अब। ये तो जिसका नाम 7 था अब वो 44 बन गया ना। अब ये 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी से लगभग 3700 कुछ किलोमीटर इसने सोफिया का ने क्या है, ये लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की, गिनीज बुक में नाम आ गया। फिर क्या हुआ, फिट इंडिया अभियान के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज आप जानते हो, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ठीक है, इसकी दूरी तय करेगी, ये 6000 किलोमीटर सफर करेगी। ठीक है, फिट इंडिया अभियान के तहत फिट रहेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई का 6000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। और ये राजस्थान के अजमेर जिले के इसलिए चर्चित है। ध्यान रखना, फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 2019 में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस संस्थान में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? राजस्थान के किस संस्थान में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता देखिए, सामान्य कंप्यूटर से 20 लाख गुना अधिक, सामान्य कंप्यूटर से 20 लाख गुना अधिक है। आईआईटी जोधपुर को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब बनाया जा रहा है। ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आपसे पूछे राजस्थान में आईआईटी कहाँ पे है? जोधपुर में। आईआईएम कहाँ पे है? तो उदयपुर के अंदर। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आईआईटी जोधपुर, आईआईएम उदयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जा रहा है? राजस्थान का प्रथम खरपतवार संग्रहालय किस स्थान पे बनाया जा रहा है? दुर्गापुरा जयपुर के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, दुर्गापुरा जयपुर। अब देखिए, चोप गांव जयपुर यहाँ नाम दे रखा है, तो इसके लिए पड़ रहा है, विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम चोप गांव जयपुर में है। चांदपोल जयपुर, तो ये पता है आपको, मेट्रो के लिए प्रसिद्ध है, रही है यहाँ पे चांदपोल पे, तो इसलिए प्रसिद्ध है। उत्तर इसका आ जाएगा दुर्गापुरा जयपुर। मुख्य तथ्य देखिए, राज्य का प्रथम खरपतवार संग्रहालय दुर्गापुरा जयपुर में बनाया जा रहा है। राज्य का प्रथम खरपतवार संग्रहालय दुर्गापुर जयपुर में बनाया रहा है। ये दुर्गापुरा क्या है? तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के स्थित रखना, जयपुर में बनाया जा रहा है प्रथम भारत केंद्र। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ से एक और बता देता हूँ, हालांकि कल के वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। दुर्गापुरा जयपुर को बाजरा की 2 नई किस्में हैं, बाजरा की किस्मों के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम कल जरूर चर्चा करेंगे पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है? राजस्थान में किस कार्यक्रम के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग कार्यक्रम के तहत। किसके तहत? ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत किया जा रहा है। तो राज किसान साथी पोर्टल याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट पोर्टल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राज किसान और किसानों के लिए है, किसानों के हित में काम किए जाते हैं। किसानों की जितनी भी समस्या है, कोई भी काम है, एक साथ इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ से आते हैं? तो विदेशी पर्यटक सर्वाधिक अब की बार जो रिपोर्ट है उसके अनुसार फ्रांस से सर्वाधिक आते हैं, 2 नंबर इंग्लैंड और 3 नंबर अमेरिका में। और सबसे ज्यादा जो विदेशी है वो हमारे राजस्थान में आते कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं हमारे जयपुर के अंदर। और अक्टूबर से लेकर जनवरी माह के अंदर, अक्टूबर से जनवरी वर्तमान में विदेशी तो आते हैं जयपुर में सर्वाधिक। और जो स्वदेशी होते हैं, देशी होते हैं, वो सबसे ज्यादा आते हैं अजमेर के अंदर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इससे भी याद रखना है हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो किस दुर्ग पे हुए हैं? तो भटनेर दुर्ग पे हुए हैं। और सबसे ज्यादा स्वदेशी हुए हैं वो तारागढ़ अजमेर हुए हैं। फ्रांस की बात आई है, उत्तर फ्रांस था, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, सीन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का तीसरा और भारत व राजस्थान का प्रथम हाथी गांव किस जिले में स्थित? तो हाथी गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है जयपुर के अंदर। ये पहले मैंने ऑप्शन शायद कल की वीडियो में दिया नहीं था, तो मिस्टेक हो गई थी। जयपुर में है विश्व का तीसरा। देखो, एक तो है श्रीलंका के अंदर, वहां पे है श्रीलंका में, एक म्यांमार में है। दो जगह है, श्रीलंका और म्यांमार में है। भारत का प्रथम और राजस्थान का भी प्रथम है हाथी गांव आमेर, जयपुर के अंदर है। आमेर का एक कुंडा ग्राम है, कुंडा ग्राम वहां पे है, कुंडाग्राम आमेर जयपुर में। और आपको मैं बता देता हूँ, जयपुर का आमेर की बात है, सबसे ज्यादा पर्यटक के क्षेत्र में राजस्व प्राप्त करने वाला क्षेत्र भी कौन सा है? आमेर क्षेत्र है। तो इसकी बातें आपको याद सारी की सारी रखनी है। हाथी हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सब जयपुर के प्रसिद्ध है। ये दो आपके लिए क्वेश्चन थे। अब देखिए क्वेश्चन राजस्थान का। अगला क्वेश्चन आपके लिए जो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें केरोसिन की आपूर्ति की जा रही है। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसमें केरोसिन की आपूर्ति, ध्यान रखना, और किसी भी जिले में केरोसिन की आपूर्ति नहीं हो रही है। 2000 इस साल 2021 में राजस्थान केरोसिन मुक्त हो जाएगा। झालावाड़, बांसवाड़ा, जोधपुर, श्री अगर सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन, माँ मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुला सकता, यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ क्या है? मेरी माँ रोती है तो रोने दो, एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी, प्रताप सिंह बारट। सही जवाब आपको देना है। अब यस्टरडे पीछे का क्वेश्चन क्या थे? रोज राजस्थान के कितने राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है? तो सही जवाब दो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। सही जवाब है, ध्यान रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है तो सिक्किम राज्य है, 2011 की जनगणना के अनुसार। आपसे क्षेत्रफल में पूछे तो आपका उत्तर होगा गोवा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्रियंबकम पहाड़ी है, नासिक जिला है, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिरती है। तो ये 3 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन पूछा था, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखना, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र में है। और मान सिंह कछवा किस मुगल शासक का सेनापति था? तो अकबर का। मान सिंह कछवा किस मुगल शासक का सेनापति था? अकबर का नवरत्न था, ध्यान रखना। और ये भारमल, आमेर के शासक भारमल के पुत्र थे, इन्हें फरजंद और राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। 12 वर्ष की आयु में अकबर की शरण में आगे थे ये। 1550 में मोजमाबाद में इस मान सिंह कछुआ का जन्म होता है। और 1562 में ये अपनी बुआ, इनकी बुआ होती है जोधाबाई, उनके साथ अकबर की शरण में आ जाता है। और फिर अकबर इन्हें नवरत्न में शामिल करता है, हल्दी घाटी के युद्ध में सेनापति के रूप में भी इन्हें भेजता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये अपने पिता की मृत्यु के बाद 1589 में गद्दी पर भी, आमेर की गद्दी पर बैठ जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये सारी के सारे क्वेश्चन। अब आपके लिए वापस नेक्स्ट डोज है, बोकारो लोहा इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधान, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बोकारो कहाँ पे है? राजस्थान की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? और शेर शाह का मकबरा किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट। आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन? क्या मैंने आईपीएल 2019 की विजेता टीम कौन थी? इसके साथ साथ आपको 2020 का तो बताना ही है। 5 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। पूरे जनवरी से दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स देख लेना, वीडियो की लिंक है। दिसंबर का देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा, जिस पे आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। उसके अलावा स्टडी से लेवल का भी मटेरियल है आपको लगातार प्राप्त होता रहता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ो। आपको 15 से 20 मिनट की क्लास में इतना कुछ मैटर दिया जा रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।